वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इसमें अंदर देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री से राजस्थान में सामाजिक जागृति और उसके कारक क्या रहेंगे। तो हम इसके अंदर जो मेथड जिस मेथड से हम पढ़ेंगे वो मेथड होगा फ्लो चार्ट मेथड। कौन सा मेथड? फ्लो चार्ट मेथड। क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो पढ़ के बोर हो चुके हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे अब फ्लो चार्ट मेथड से, ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे और जल्दी रिवाइज हो जाए बाद में, अगर आप रिवाइज करो तो इस वीडियो को देखकर। ठीक है, पीडीएफ आपको वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो आंदोलन देखेंगे वो कौन सा आंदोलन देखेंगे? वो देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन। कौन सा? धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन कौन से? जो धार्मिक धर्म के अंदर जो परिस्थितियाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, जो असामाजिक तत्वों द्वारा चालू की गई थी, उन्हीं को समाप्त करना या उन्हीं में परिवर्तन करना ही धर्म सुधार आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। तो सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन में कौन आता है? तो वो आते हैं आर्य समाज, जो राजस्थान से भी संबंधित है। ठीक है, इंडिया के लिए तो है ही, आर्य समाज ही ऐसा है जो राजस्थान के अंदर भी ये अपने संबंध रखता है। तो आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 के अंदर होती है। कहाँ होती है? तो बॉम्बे के अंदर होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है। उस पत्रिका का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और इनके द्वारा एक सभा भी स्थापित की गई थी। उस सभा का नाम था परोपकारिणी सभा। तो इसके अंदर इस मेथड से हम पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट मेथड से। धर्म सुधार आंदोलन स्थापना किसके तहत? आर्य समाज के तहत। ठीक है, आर्य समाज कब स्थापित होता है? तो 10 अप्रैल 1875 के अंदर। कहाँ होता है? बॉम्बे के अंदर। इसके संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है। उस पत्रिका का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इनके द्वारा एक सभा की स्थापना भी की गई। उस सभा का नाम है परोपकारिणी सभा। अब इनके दो सहयोगी थे, एक तो सरदानंद और एक थे हंसराज। किसके? दयानंद सरस्वती जी के। और ये आर्य समाज के सदस्य भी थे। तो जो स्वामी सरदानंद हैं उनके द्वारा कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? कांगड़ी के अंदर गुरुकुल की स्थापना की जाती है। और जो हंसराज थे उनके द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की जाती है। धर्म सुधार आंदोलन में अगर किसी को बढ़ावा दिया गया तो वो था महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वो फीमेल लिटरेसी जो रेशो था वो एकदम न के बराबर था। क्योंकि आपको पता है प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा के लिए कोई बढ़ावा नहीं दिया गया था। तो धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था, और दयानंद सरस्वती जी का भी मानना यही था कि महिला शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो महिला शिक्षित होगी तो 4 पीढ़ियाँ शिक्षित होगी। कितनी पीढ़ियाँ? 4 पीढ़ियाँ। और उनका मुख्य नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। इन्होंने क्या कहा? वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित माना। मतलब जैसे प्राचीन काल में ऋग्वेदिक काल के अंदर जैसी वर्ण व्यवस्था थी कि एक परिवार के अंदर अगर 5 सदस्य हैं और पांचों अगर अलग अलग काम करते हैं तो वो एक कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। तो ये जैसे चरम का काम करता है तो ये चरमकार हो गया, ये लोहे का काम करता है तो ये वो लोहार हो गया, अगर लकड़ी का काम करता है तो बढ़ई हो गया। तो ऐसे मतलब जन्म आधारित न मानकर कर्म आधारित इन्होंने वर्ण व्यवस्था को बनाने का सुझाव दिया। तो सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया इन्होंने, जैसे सती प्रथा वगैरह, सती प्रथा, बाल विवाह, इनका विरोध किया। और विधवा विवाह का समर्थन किया, क्योंकि आपको पता है कि जैसे पहले क्या मानते थे कि जो पुरुष की आयु है वो महिला की आयु की 3 गुना होनी चाहिए थी। तो ऐसा मानते थे। और पहले युद्ध वगैरह सब ज़्यादा होते थे, महामारियाँ भी होती थी। तो इन सब में क्या है, जो पुरुष जल्दी बूढ़े होकर मर जाते थे तो पीछे महिला अकेली रह जाती, तो उसके साथ उसको मरना होता था। वो थी सती प्रथा, और इसलिए विधवा जल्दी हो जाती थी वो। और इसीलिए दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। फिर है वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल को आप जानते होंगे, हिस्ट्री के अंदर इनको दूसरों को उपनाम देने का बड़ा ही शौक रहा है। तो वैलेंटाइन सिरोल इन्होंने आर्य समाज को अशांति का जनक कहा, जो कि एक संगठन आंदोलन था। तो इन्होंने दो लोगों को अशांति का जनक कहा। पहला तो आर्य समाज था, जो कि एक संगठन था। अगर आपको संगठन पूछे तो आर्य समाज टिक करना है,
लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछें तो तिलक को टिक करना है, क्योंकि वैलेंटाइन सेरोल ने तिलक को भी अशांति का जनक कहा था। अब देख लेते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं दयानंद सरस्वती ने क्या क्या योगदान दिया। 1865 के अंदर वे राजस्थान में पहली बार आते हैं। कब आते हैं? 1865 के अंदर पहली बार राजस्थान के अंदर वे प्रवेश करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो अजमेर में। अजमेर से देश हितैषी का प्रकाशन किया उन्होंने 1882 में। अजमेर से देश हितैषी का प्रकाशन करते हैं वो 1882 में। और इनका सहयोग कौन करते हैं? तो मुंशी मुन्नीलाल इनका सहयोग करते हैं। बाल विवाह, जो बाल विवाह की समस्या की जानकारी देते हैं, ठीक है, किसके अंदर? देश हितैषी का जो प्रकाशन करते हैं उसी के अंदर बाल विवाह की समस्या की जानकारी देते हैं कि बाल विवाह अगर आप करते हो तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सब की जानकारी वे देश हितैषी समाचार पत्र के अंदर देते हैं। और विधवा विवाह के लिए प्रोत्साहन का संदेश देते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि 1888 में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान का वे स्थापना करते हैं। कब? 1888 के अंदर आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान एक पत्रिका निकालते हैं, ये आर्य मातंड। कौन सी? आर्य मातंड पत्रिका निकालते हैं 1923 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1895 में अजमेर के अंदर मध्यानंद अनाथालय की स्थापना करते हैं। इसकी मध्यानंद अनाथालय की स्थापना करते हैं। जिनके माँ बाप या जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं तो उनको इस अनाथालय के अंदर रखा जाता था। 26 दिसंबर 1904 के अंदर आर्य स्त्री समाज अजमेर के अंदर इसकी स्थापना करते हैं। किसकी? आर्य स्त्री समाज की। इसके संस्थापककर्ता कौन थे? तो गुलाब देवी माहेश्वरी और सिद्धा कंवर इसके संस्थापककर्ता थे। तो कब? 26 दिसंबर 1904 के अंदर। किसकी? आर्य स्त्री समाज की। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं के अधिकारों के लिए मांग करना, यही इसका उद्देश्य था। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो गुलाब देवी माहेश्वरी और सिद्धा कंवर इसके संस्थापक थे। 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ, जो हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था। हरविलास शारदा इसके मुख्य प्रणेता थे शारदा एक्ट के। ये क्या था? ये बाल विवाह के खिलाफ एक एक्ट था, जिसके अंदर जो लड़की की आयु थी उसको 14 वर्ष करने की, न्यूनतम आयु 14 वर्ष करने की मांग रखी गई थी। आर्य समाज शिक्षा सभा। आर्य समाज शिक्षा सभा क्या है? तो ये अजमेर में स्थापित की गई थी। कब? 1888 के अंदर। किसके द्वारा? दयानंद महाविद्यालय की स्थापना हो जाती है बाद में इसकी जगह, ठीक है। आर्य समाज की शिक्षा सभा, आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर में 1888 में स्थापित किया गया था। बाद में इसकी जगह दयानंद महाविद्यालय की स्थापना हो जाती है। आर्य पुत्री पाठशाला 1898 में, तो ये भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि जो राजपूताना था उसके अंदर क्या करते थे? पुत्रियों को मार देते थे। इसलिए आर्य पुत्री पाठशाला महिलाओं की शिक्षा हेतु बढ़ावा देने के लिए ये 1898 में आर्य समाज द्वारा स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट अन्य संगठन देख लेते हैं। अन्य संगठनों में देश हितैषी सभा 1877, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। दद्दीवाड़िया जी इसके सदस्य थे। दद्दीवाड़िया जी कौन? जो श्यामलदास दद्दीवाड़िया थे। श्यामलदास दद्दीवाड़िया, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ भी लिखा है, वीर विनोद ग्रंथ लिखा है, वो भी देश हितैषी सभा 1877 जो कि उदयपुर में स्थापित थी उसके सदस्य थे। वोल्टर कृत हितकारिणी सभा 1887 राजपूताना का एजीजी था। एजीजी कौन होते थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वोल्टर कृत हितकारिणी सभा 1887 राजपूताना एजीजी के द्वारा ये स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? वोल्टर के द्वारा। अब प्रमुख समाचार पत्र और साहित्य देख लेते हैं जिन्होंने राजस्थान के राजनीतिक विकास के अंदर सहायता की है। तो वो कौन कौन सी है? तो वो है तरुण राजस्थान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तरुण राजस्थान, जयपुर समाचार 1935, नवज्योति 1936, नवजीवन 1939, प्रभाव 1930, लोकवाणी 1943, त्यागभूमि 1927। तो ये प्रमुख समाचार पत्र और साहित्य थे जिन्होंने
राजस्थान के सामाजिक जागृति और उसके कारक के माध्यम बने। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तब तक के लिए थैंक यू।